21 जनवरी 2022 का पेपर 1 का CDP मैथ EVS हिंदी संस्कृत 150 क्वेश्चन का एनालिसिस एक वीडियो में करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही वीडियो में कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्वता पर जोर देता है। इसका राइट आंसर होगा पांचवी क्रियाओं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लेवायोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अगला प्रश्न है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, इसका राइट आंसर होगा आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रथापूर्व चरण। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्न की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश बालकों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिणति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था चरण के समुन्नरूप है? इसका राइट आंसर होगा 7 से 11 साल। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गुणज वैकल्प्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गणितज्ञ संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। अगला प्रश्न है, भाषा एवं विचार पर लेवायोस्की क्या सुझाते हैं? इसका राइट आंसर होगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी की दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा समानता पर आधारित। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप मिला युग्म है? इसका राइट आंसर होगा जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापक हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सामग्री चित्र संकेत। अगला प्रश्न है, लेवायोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे समय पर संकेत और इशारे देना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाव किया गया है? इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम की योग्य नहीं है की संभावना को बढ़ा देता है। अगला इसका राइट आंसर होगा बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बहुल रूप में। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। एक प्रगतिशील कक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भी विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण या समावेशन। अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, इसका राइट आंसर होगा जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की संक्रिय संरचना प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है मैथ का। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? अगला प्रश्न है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। अगला प्रश्न है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपाई बिछाना टाइलिंग लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मान ज्ञात करने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की गणित कठिन लगता है। अगला प्रश्न है, 1-2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? इसका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, मैं एक 2 अंकीय संख्या हूँ, दहाई स्थान के अंक के 2 के गुणज है और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का गुणनखंड है। यह संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न प्रकार है। 80 किलोमीटर तक के 8 घंटे के लिए 800 रुपये, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से 20 शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2600। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर
गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का एक ही अनुकरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या बोध, चौपर टाइलिंग, स्थानीय मान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55,000 mm, 500 dm, 30 सेंटीमीटर, 5500 सेंटीमीटर, 50 mm, 50 m। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वाइन हिले के अनुसार किस स्तर पर है? इसका राइट आंसर होगा स्तर 3। अगला प्रश्न है एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम या दिक्स्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सम्मिलन करना। अगला प्रश्न है एक किराने की दुकान वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थाकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा में सामूहिक परिचर्चा, विचार विमर्श का संचालन करना। अगला प्रश्न है मालिनी के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुछ संख्या 36 और राशि 105 है तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्रमशः 25 और 11। वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न में से है? इसका राइट आंसर होगा 17। अगला प्रश्न है 19 नंबर एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर जीरो, दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक के दोगुना है, जबकि हजारवें स्थान पर अंक इकाई के स्थान के अंक के तिगुना है, तो संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6042। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा गणित में अमूर्तीकरण और मानदर्शन दृष्टिकोण सम्मिलित है। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? इसका राइट आंसर होगा यह बताकर यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 100% सही आंसर की प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सममिति। अगला प्रश्न है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्रण के कौन सी पहलू विद्यमान है? इसका राइट आंसर होगा ACD। मानचित्र का आधाकन बिना पैमाने वाले आलेख गलत हो जाएगा, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग पैमाने के अनुसार आलेख, ACD आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य 2 सितंबर को 17:37 पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय है? इसका राइट आंसर होगा 36 घंटे 49 मिनट।
अगला प्रश्न है, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या एवं छठवां भाग है, आधे वृक्ष यूकेलिप्टिस के और बाकी पीपल के वृक्ष है। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं? इसका राइट आंसर होगा 12। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरी स्थान पर होगी? इसका राइट आंसर होगा 9.099। अगला प्रश्न है ईवीएस का, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों की समस्याओं को भली प्रकार के संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। अगला प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र हैं। इसका राइट आंसर होगा थीम। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्राथमिक स्तर में ईवीएस बढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। इसका राइट आंसर होगा अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप वाला सवाल है। इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर बता देता हूं, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा BCD। एक्स क्रियाकलाप क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु, सी हो जाएगा एक्स संज्ञात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्यक्रम वस्तु का एक्स पाठ्य वस्तु है, वाई का एक्स क्रिया है तथा वाई की संज्ञा का, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा BCD। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम प्रक्रिया कौशल चिन्हित करता है? इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण का। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चौव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखते हैं? इसका राइट आंसर होगा समग्र रूप से। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ABC। यह पश्मीना साल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर के ऊंचे पहाड़ पर रहती है और अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। पतले बालों के बकरियों के शरीर काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। बिल्कुल गलत है कि मशीनों द्वारा नहीं, हाथों से बुनाई की जाती है। अगला प्रश्न है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है, इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं होगी पहले। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? इसका राइट आंसर होगा ABD, पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना गलत हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्ड। इसका राइट आंसर होगा ABD। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा केवल ABD, बच्चों के विचारों, अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, प्रक्रिया कौशल अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट गलत है, उपलब्धि टेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ABD। अगला प्रश्न है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं, उन्हें अंडे देते हैं? इसका राइट आंसर होगा बीमर पक्षी, बाया बीमर। अगला प्रश्न है,
एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति की जीवन शैली, कक्षा में अनुशासन, उसकी व्यवस्था गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में के आधार पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा थीम पर। अगला प्रश्न है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने से सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभवों से संबंधित हो। अगला प्रश्न है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा विचार विमर्श। नेक्स्ट प्रश्न है बाजिकासा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है? इसका राइट आंसर होगा कॉपर, तांबा और जिंक जस्ता। अगला प्रश्न है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केवल में उगाया जाता है कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे देश के किस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिको और नारियल उगाते हैं? इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो केरल के लोग। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रतियोग एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान शिक्षा। अगला प्रश्न है डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्ते, सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है अनीमिया से। नेक्स्ट प्रश्न है उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते? इसका राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है किसी पर्यटन के एर्नाकुलम टाउन में वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों की रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटन की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न है आप घर के एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच की गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक पर दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर और पिताजी के दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 मीटर ठीक पश्चिम। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम वृद्धि कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। अगला प्रश्न है यदि आप भारत के मानचित्र पर ही सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पांडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा 2001 में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1 हिंदी। चलिए हिंदी का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
राम नामी पंथ की अनुयायी किस नाम का गोदना अंकित करवाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ईश्वर का। अगला प्रश्न है, इहलोक का समानार्थक शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर होगा परलोक। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा गोदना अंकन। नेक्स्ट प्रश्न है, राम नामी पंथ के अनुयायी किस रंग का गोदना अंकित किया? इसका राइट आंसर होगा गेरुआ रंग का। अगला प्रश्न है, रामनामी पंथ के अनुयायियों के लिए गोदना, इसका राइट आंसर होगा धार्मिक आस्थाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। अंडमान द्वीप समूह की आदिम जनजाति अपने शरीर को रंगती है और चित्रित करती है, इसका राइट आंसर होगा स्याही से। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा रामनामी पंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कृत्रिम। नेक्स्ट सवाल है, ईश्वर के नाम का गोदना अंकित करवाने वाला समुदाय कौन सा अंडमान द्वीप समूह की जनजाति है? इसका राइट आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह की जनजातियां। अगला सवाल है, पिता को चाहिए था एक योद्धा जहां किस योद्धा की बात हो रही है? इसका राइट आंसर होगा धुष्ट धुम्न होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है 11 नंबर, द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्रोण जो आचार्य। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, यह पांचाली से क्या आश्रय है? इसका राइट आंसर होगा पांचाल देश की राजकुमारी। पांचाल देश की राजकुमारी होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निश्चित शब्द है, इसका राइट आंसर होगा 13 का तत्सम। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पूर्व सभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पांडव। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है। कार्य यह कथन किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा नॉम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा 2, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 19 का फर्स्ट होगा रूब्रिक्स। अगला प्रश्न है 20 नंबर, शिक्षक बच्चों के आकलन करता है या करती है? इसका राइट आंसर होगा यह पता लगाने के लिए बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत
यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा कीरम, कांटे या एस्किलिबिलिंग। अगला प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किस ही से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बहुभाषिकता। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के रूपों को। अगला प्रश्न है 26 नंबर, प्रभावी रूप से व्याकरण बढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। इसका राइट आंसर होगा शुद्धता पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा अर्थापन करना एवं भाषा की समझ। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन की विकसित करने में सहायता करेगा। इसका राइट आंसर होगा धागे में मन के पियोना। अगला प्रश्न है लैंग्वेज 2, संस्कृत का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत का क्वेश्चन। यदा भगवतः ज्ञानम प्रातः तदा तस्मिन् जने की परिवर्तन जातम। इसका राइट आंसर होगा कौनादेह सदुगना तस्मिन् उत्पन्ना। अगला प्रश्न है, विविध दर्शने कति वयस्क दिशन में अस्मा। इसका राइट आंसर होगा 50 से 60। अगला प्रश्न है, प्राप्यची क्यव्य व्यवहारतः जुगपिस्त अस्मि इतः वाक्यस्य अर्थ। इसका राइट आंसर होगा मम संसारात घृणा अस्ति। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भगवतः बुधस्य समीपः आगतस्य मध्य वयस्क जनस्य वास्तविक आयु किम आसीत। इसका राइट आंसर होगा 4 का पश्य विसंति। अगला प्रश्न है, पाँच नंबर, मध्य वयस्क सह जन बुद्धि देवदात का दीक्षाण स्वीकृतवान। इसका राइट आंसर होगा संन्यास दीक्षाण। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भगवतः बुधस्य शिष्यतः गिरिजनस्य दिनानि कथ्ये यापितानि। इसका राइट आंसर होगा उपदेश कथने जनसेवाई च। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भगवान बुद्ध अत्यंत संतुष्ट कथ्यायाम में अत्यंत इतस्य प्रयुक्तव्य। इसका राइट आंसर होगा नितराम। अगला प्रश्न है, स मध्य वयस्क जन कस्मात् खिनः भगवतः बुधस्य समीप आगवात। इसका राइट आंसर होगा सन्य से जीवनात्। नेक्स्ट प्रश्न है, यतु छत्वा इति संधि पदस्य विच्छेद क स्यात्। इसका राइट आंसर होगा एतत् श्रुत्वा। अगला प्रश्न है, वस्तु कल्याणात् पूर्व कस्य दर्शनम अनिवार्यम आसीत। इसका राइट आंसर होगा राज्ञ कृष्ण देवराजस्य। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त पर्णमतिता कस्य आसीत। इसका राइट आंसर होगा तेनालीरामस्य। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कृष्ण देवराय को आसीत। इसका राइट आंसर होगा राजा। अगला प्रश्न है, राज्ञा अधिकार्यभ्य कति मुद्रा पद्यता। इसका राइट आंसर होगा 50।
अगला प्रश्न है अनेद्यु इति पदस्य अर्थ, इसका राइट आंसर होगा अपरिमेय दिवसीय। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, आपने भवतः दर्शन कथ्य स्यात् इति संदका प्रथम केन उत्थापिता, इसका राइट आंसर होगा पुरोहितेन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भाषाए कक्षा विषय लिखिते सु की न उचितम, इसका राइट आंसर होगा चिंतनम युगलीकरण पेयरिंग आवंटन शेयरिंग च इति एतानि समग्र कक्षाय। अगला प्रश्न है 17 नंबर, शिक्षता पूर्ण स्थाल्यम अंडगिल गुली चालेन शिक्षण शास्त्र वर्ण मालाया अक्षाने लिखेसु एवं विधेय गतिविधि उद्देश्य अस्ति, इसका राइट आंसर होगा होगा छात्रान सूक्ष्म चालन कौशल दीर्घ युक्ति। अध्यो लिखितेषु का उक्ति समीचीना, इसका राइट आंसर होगा 18 का राइट आंसर होगा लेखनम अस्ति भागवानम अभिव्यक्तिकरण। अगला प्रश्न है प्रभावित्वा विविध स्थलेषु च योग्यवित्वा भाषाया उपयोग कृतम आवश्यक अस्ति, इसका राइट आंसर होगा संदर्भानुसार व्याकरण से प्रयोग परि अवधारणस्य। अगला प्रश्न है यदि छात्रा कस्मिन् गतिविधियों लगना सन्ति तथा शिक्षक से तय सह प्रारंभिक व्यवहार, इसका राइट आंसर होगा संदर्भानुसार भाषाए संप्रेषणास्य च विकासे सहायक भवन्ति। अगला प्रश्न है बालकान भाषा विकासे सर्वतो महत्वपूर्ण अंगम अस्ति, इसका राइट आंसर होगा तस्या भाषाए अवसरः। नेक्स्ट प्रश्न है व्याकरण कनगतय कार्याणि, इसका राइट आंसर होगा संदर्भानुसाराणि भवेयु। अगला प्रश्न है आगमनात्मक विधियो, इसका राइट आंसर होगा परिचित वस्तु अपरिचित प्रति गच्छति। 24 नंबर प्रश्न है योगात्मकस्य आकलस्य मुख्यतः उद्देश्य किम अस्ति, इसका राइट आंसर होगा छात्रान उपलब्धे मापनम अथवा अंडकेक्षण तथा च गुणवत्तावस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय प्राथमिक की स्तरे शिक्षान्यते स्वगृह भाषाए अध्यापिकता स्यूयतः, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थीय भाषाए नवीन ज्ञानस्य संप्रेषण भवति। अगला प्रश्न है यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयोः भाषायै सेवनं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषाय दैवे प्रति उद्भास, इसका राइट आंसर होगा बालेभ्य अनुकूल भविष्यति। नेक्स्ट प्रश्न है लेखन शिक्षणे बालकान स्वच्छ दोखनम एवं महत्वपूर्ण चरणम अस्ति यतः तथा बाला, इसका राइट आंसर होगा तेभ्य चिन्हे तेषणा कृते अर्थ बोधयेत। नेक्स्ट प्रश्न है हस्तनयनयोः शमन स्थापनेन विकास भविष्यति, इसका राइट आंसर होगा हस्तलेखन कौशल्य से। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रारंभिक विद्यालय में बालनागीरी भाषाए उपयोग, इसका राइट आंसर होगा किर्यात विद्यालय से प्रति सहजन प्रस्थान प्रोत्साहित। और लास्ट प्रश्न है नौम चौमस्की महोदयन अर्धोलिखेषु किम उपदिष्टत, इसका राइट आंसर होगा भाषाए अधिग्रहण कर्तः मानस्य नैसर्गिक सामर्थ्य अस्ति। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।